भक्ति की वाणी 405। आते हैं छेड़छाड़ कर चलते बनते हैं, न अपनाता है और न छेड़छाड़ ही बंद करता है। आते हैं छेड़छाड़ कर चलते बनते हैं। इस वाणी में क्या कह रहे हैं गुरुदेव? एक संत की बात है इसमें। संत कह रहा है कि आते हैं छेड़छाड़ कर चलते बनते हैं, कि इस संसार में प्रमुख दो तरह के भक्त हैं। एक जो सिर्फ भक्त हैं और एक जो तीव्र भक्त है। वो जो कैसे भी उस आनंद को पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ऐसे हैं जिसको हम संत कहते हैं। संत स्वजन कौन है? ये नहीं कि जिसके चित्र में वो अच्छे दिखे, बल्कि जिनका चरित्र सुंदर हो, वो है संत। सुंदर कैसे होता है उनका चरित्र? वो सिर्फ परमात्मा के होते हैं, तन मन सब कुछ उनका सिर्फ परमात्मा का होता है। उनका अपना कुछ नहीं, न उनको अपने मन का भान, न तन का भान और न ये संसार का भान। सब कुछ परमात्मा। ऐसे हैं ये संत। वो अपने स्वभाव में जीते हैं, जो उनका स्वभाव है, जो उनका अस्तित्व है, उस स्वभाव में वो जीते हैं, न कि औरों के प्रभाव में। जो भक्त होकर भी अन्य जन के प्रभाव में आ जाता है। तो ये वाणी क्या कह रही है? ऐसे लोग संत जैसे, जो अपने ही स्वभाव में जीते हैं, जिनका मन मैला नहीं, एकदम स्वच्छ है, जिनका चित्त चंचल नहीं, एकदम स्थिर है। ऐसे संत वो कहते हैं कि आते हैं छेड़छाड़ कर चलते बनते हैं, कि भक्त आते हैं उनके पास, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, वो आते हैं और उन छेड़छाड़ करते हैं, उनके हृदय को छेड़ देते हैं। इस संत के हृदय को छेड़ देते हैं और छेड़ करके न तो अपनाते हैं उनकी बातें और न छेड़छाड़ बंद करते हैं। ऐसे जन को देख के, ऐसे भक्त को देख के उस संत पर क्या बीतती है? उसका दिल रोने लग जाता है, क्योंकि वो छिड़ भी जाता है और वो भक्त उसको अपनाता भी नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा भक्त आता है जो अपने इष्ट को पाना चाहता है, ऐसे भक्त को देखकर वो संत भी उल्लास से भर जाता है और वो ऐसी ऐसी बातें, उसके भीतर के जो तार छिड़ जाते हैं, जो साज है वो बजने लग जाते हैं, तो वो ऐसी बातें करने लग जाता है जिससे वो खुद भी प्रफुल्लित होता है और जो भक्त उसके समीप आया है वो भी वो आनंद पाता है। तो ये है दोनों भक्त हैं, लेकिन एक में वो तीव्रता है, वो जुनून है, और एक है जो सिर्फ संतों को की छेड़छाड़ करते हैं,
और कुछ ग्रहण नहीं करते, तो उनका जीवन वैसे ही कष्टपूर्ण, दुखपूर्ण, आनंद के अभाव में वो चलते रहते हैं। लेकिन जो कुछ पाना चाहते हैं, जो भक्त, जब वो समीप जाते हैं एक संत के, जैसे हमारे गुरुदेव, तो वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। गुरु भी और वो भक्त भी, दोनों प्रफुल्लित हो जाते हैं और दोनों वो आनंद को पाते हैं। ये है एक संत। और जब कोई आके सिर्फ छेड़छाड़ करता है, पूछना चाहता है, तर्क करना चाहता है, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को देखकर वो संत को अच्छा नहीं लगता है। वो तो उसी का इंतजार करता है जो आता है उसके इस खजाने को पाने, जो उसके भीतर में है। खजाने को जो पाने वो जो भक्त आता है, उसको देखकर, जो उसका धन है, वो उसको देखकर वो देना चाहता है, और जिससे वो और भी धनी हो जाता है और वो भक्त भी धनी हो जाता है। अगली वाणी 406। चलते चलते भी कह गया, विश्वास उसी का कर जो तेरा है। कि वो संत क्या कह गया कि विश्वास उसी का कर जो तेरा है। ये मनुष्य का ये क्या कहें भ्रम है कि ये संसार वाले उसके हैं, उसी के हैं। वो जब भी उन पर विश्वास करता है, क्या होता है, वो धोखा ही पाता है। लेकिन जब वो ईश्वर पर विश्वास करता है तो वो कभी भी धोखा नहीं पाता, क्योंकि उसका विश्वास इतना डिग है। उसको पता है कि उस ईश्वर था, है और हमेशा रहेगा उसके साथ। और यही वो संत कह गया कि ईश्वर ही ऐसा है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और अन्य लोग तो धोखा ही देते हैं। जितना हम भगवान का स्मरण करते हैं, उतना ही हमारा मन बलवान होता है, और जितना ही हम संसार वालों का स्मरण करते हैं, उतना ही ये मन दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है। एक मूर्तिकार ने ये बात कही कि मैं विष्णु जी का मूर्ति बना रहा था, मूर्ति तैयार हो गई। उस मूर्ति में विष्णु जी विराजमान भी हो गए, लेकिन उसने एक चीज और समझी कि सिर्फ इस मूर्ति में नहीं, सब में विष्णु भगवान विराजित है। ऐसे ही जब उसने मिट्टी से शिव जी को बनाया, तब उसके मन में क्या बात आई कि शिव जी तो मिट्टी नहीं, वो तो देव है, महादेव है। वो तो मिट्टी नहीं, लेकिन मिट्टी में शिव है। मिट्टी के कण कण में शिव है। इसीलिए जब वो मिट्टी से शिव को बनाता है, वो भक्त या वो मूर्तिकार, तो उसमें शिव विराजमान हो जाते हैं कि मिट्टी के कण कण में शिव है। ऐसे ही जब वो एक गुरु से मिलता है, तो गुरु सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जो और व्यक्तियों के जैसे या और लोग के जैसे दिखने में लगते हैं, बल्कि
वो क्या महसूस किया। जैसे विष्णु सिर्फ उस मूर्ति में नहीं, सब में है। जैसे शिव मिट्टी नहीं, लेकिन मिट्टी के कण कण में शिव है, वैसे ही उसने महसूस किया कि इस गुरु में शिव भी है, विष्णु भी है, ब्रह्म भी है, सब है, सब विराजमान है। ऐसे हैं ये गुरु। ऐसे गुरु जब कहते हैं तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई तर्क है ही नहीं। और उन्होंने क्या कहा कि विश्वास उसी का कर जो तेरा है। और एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का, एक भक्त का सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर है इसीलिए कि वो ईश्वर का ही अंश है, उसके भीतर ही ईश्वर बैठा है। वो परमात्मा है। वो आत्मा क्या है? परमात्मा ही तो है, और वही उसका है। जिस दिन आत्मा नहीं, उस दिन वह भी नहीं, सिर्फ एक शब्द है। इसीलिए ईश्वर ही उसका है, हर एक जन का है। ईश्वर ही तेरा है। जैसे कहीं पे पढ़े थे कि दवाई लेने में कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, लेकिन खुशी जैसी कोई दवाई नहीं। कि जब हम खुश होते हैं, वो तो फिर भी पहली सीढ़ी है। उसी से हम अपने आप में इतना परिवर्तन देखते हैं। तो जो संत जो आनंद में रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, क्या धरातल होगी। वो इस तन मन से परे होकर, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी, उनके स्थूल शरीर से भी परे होकर, बुद्धि आत्मा प्राण सबसे परे होकर, वो जब ऐसे एक धरातल पे पहुंच जाता है जहां वो सिर्फ ईश्वर में ही समा जाता है, तब वो ये बात कहता है कि विश्वास उसी का कर जो तेरा है। इस संसार में अगर हम विश्वास करेंगे तो प्राय हम धोखा ही पाएंगे। विश्वास उसी का करें जो तेरा है। अन्य लोग तो सिर्फ बातें ही करते हैं कि हम हैं ना, लेकिन ये तो वो वाली बात हो गई कि तिनके का सहारा। वो खुद ही सहारा चाहते हैं तो वो क्या सहारा देंगे। इसीलिए जो तेरा है, जो सबसे बलवान है, जो सिर्फ एक शक्ति है, न कोई स्थूल शरीर है, न कोई सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक शक्ति। उससे जब हम जुड़ेंगे तब हम कभी भी धोखा नहीं पाएंगे। यही ये वाणी में बात है कि चलते चलते भी वो कह गया, विश्वास उसी का कर जो तेरा है। ये भ्रम जो तेरे में है कि ये दुनिया वाले तेरे हैं, इससे हट के तुम उसी का विश्वास करो जो तेरा है, और वो है ईश्वर। ये चीज की अनुभूति वो संत कर चुका है, तभी वो ये बात कह रहा है। अगली वाणी 407। तुम हंसते हो मेरी नादानी पर, यदि मैं भी हंसूं तो तुम्हारा क्या हाल हो। इस वाणी के कई भाव आप ले सकते हैं।
एक भाव ये भी है कि तुम हंसते हो मेरी नादानी पर, कि ये दुनिया वाले हंसते हैं उस भक्त की नादानी पर। वो भक्त की नादानी मतलब जिसको वो समझते हैं या जिसको वो मान देते हैं, जिसको वो प्रेफरेंस देते हैं, ये दुनिया वाले, वो सबको ये भक्त नहीं देता है। उसके लिए ये धन, ये जन, ये पद प्रतिष्ठा कोई मायने नहीं रखती है। इसीलिए लोग हंसते हैं ऐसे भक्त पर कि ये तो कितना नादान है, समझता नहीं है। लेकिन वो भक्त जानता है कि असली धन कौन सा है, कहां है और कैसे उपलब्ध हो सकता है। ऐसा धन जो कभी जाता नहीं, और जितना बांटो उतना वो और धनी होता है। निराला धन, अलौकिक धन, दिव्य, भव्य नहीं, दिव्य, सिर्फ भव्य नहीं, दिव्य, ऐसा धन। तभी दुनिया वाले उसकी नादानी पर हंसते हैं। उनको लगता है ये क्या है, ये किसके पीछे पागल है। वो नादान ही नहीं, पागल जैसा प्रतीत होता है वो भक्त, कि उसको समझ नहीं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये दुनिया वाले समझते हैं, लेकिन वो भक्त जानता है। तभी वो कहता है यदि मैं हंसूं, वो हंसता नहीं है क्योंकि उसको पता है कि ये लोग ऐसे इसलिए कर रहे हैं या ऐसे इसलिए बोल रहे हैं उस भक्त को, मुझे, क्योंकि इनके भीतर में वो प्यार है नहीं, वो प्रेम और भाव है नहीं। अभी तक वो उसका आभास हुआ नहीं है उनको, इसीलिए वो कह रहे हैं ये प्रेम का अभाव है। प्रेम धन जब वो पालेगा तब वो ये बात नहीं कहेगा एक भक्त को कि तुम नादान है, क्योंकि वो जानता है कि ये लोग बल्कि नादान है कि धन को जानते ही नहीं, परम धन को जानते ही नहीं, इसीलिए वो हंसता नहीं उन पर। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं हंसूं तो तुम्हारा क्या हाल हो। यदि वो हंसे तो वो हंसता नहीं क्योंकि वो जानता है ऐसा है ये भक्त। उसको दुनिया वाले नादान पागल समझते हैं, जिसमें पूरी पूरी संसार की दुनिया वालों की जो रुचि है उसमें इस भक्त की रुचि नहीं। जिसको वो इंपॉर्टेंस देते हैं उसको ये भक्त इंपॉर्टेंस देता नहीं। उसके लिए, इस भक्त के लिए तो उसका संसार सिर्फ उसका ईश्वर है और ईश्वर का प्रेम है, भाव है। इसीलिए वो इस पर हंसते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं हंसता। वो बोलता है अगर मैं हंसूं तो क्या हाल होगा तुम्हारा, क्योंकि ये तो पूर्णतया से धनवान है, प्रतिष्ठित है अपने आप में। वो भक्त झुका हुआ है लेकिन निर्बल नहीं है और कभी निर्बल नहीं होगा। ये भी नहीं कि वो समय विशेष के लिए बलवान है या निर्बल है जैसे दुनिया वाले, ये कभी भी निर्बल नहीं होगा। ये निर्मल है, इसका ध्यान अलग है, इसका ध्यान ईश्वर की तरफ है जो शाश्वत है, जो हमेशा थे, है और रहेंगे। इस पर ध्यान है उसका, जिसको कहते हैं ना काक दृष्टि।
गाढ़ निद्रा, काक दृष्टि, जो जिसकी दृष्टि इतनी तीव्र है, ऐसा है ये भक्त, उसकी दृष्टि तो सिर्फ उसके ईश्वर पर है, और जो उसके भीतर है, दुनिया वालों से उसका कोई लेना देना ही नहीं, कोई काम नहीं। इसलिए उसको नादान कहते हैं, पागल कहते हैं, लेकिन वो नहीं कहता ऐसे। कहे तो उन लोग का क्या हाल हो, क्योंकि ये तो वास्तव में अगर कोई बलशाली है तो ये भक्त है, क्योंकि इसमें ईश्वर का बल है। जिसमें वो शक्ति है कि वो सूखे पेड़ को भी हरा कर दे, जिसके इशारे के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती, उसकी शक्ति है इस भक्त के भीतर। तो ये दुनिया वालों को अगर ये हंसने लग जाए उन पर, तो उनका क्या हाल हो। लेकिन ये ऐसा करता नहीं है, इसको पता है इस भक्त को कि ये दुनिया वाले प्यार के अभाव में, इस प्रेम के अभाव में, ईश्वर का अनुभव, आभास, अनुभूति कुछ नहीं है। इसीलिए वो इस स्थूल दुनिया को ही मान रहे हैं और इस भक्त को नादान समझते हैं। ये अपने भीतर की दुनिया में जीता है, जहां पर मूल है, नींव है उसके जीवन का और शक्ति है। अगर मूल में जख्म हो जाए तो सारा पेड़ ही सूख जाएगा, लेकिन इसका मूल, इसका हृदय, इसका भीतर अंतःकरण एकदम हरा भरा है उसके हरि के हरियाली से, ईश्वर के समीपता से। अगली वाणी, रंगीन दिल दे कि दुनिया का मैल पछताता रहे। रंगीन दिल दे कि दुनिया का मैल पछताता रहे। एक अभी हम बात करके चुके, दुनिया में ही एक है भक्त और एक है अन्य व्यक्ति, मनुष्य, कि वो उसको नादान कह रहा है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज, उसका लक्ष्य कुछ और है, बाहर नहीं भीतर है। अब कह रहे गुरुदेव, रंगीन दिल दे कि दुनिया का मैल पछताता रहे। कि वो भक्त क्या चाहता है अभी, वो संत क्या चाहता है अभी, कि रंगीन दिल, बाहर में भी बहुत सारे रंग हैं जो हम इन स्थूल आंखों से देखते हैं और उसका आनंद भी उठाते हैं, लेकिन भीतर में भी अगर ये दिल रंग जाए, उसमें भी अगर हम ये हरियाली देख पाए, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। तब कहते हैं रंगीन दिल दे कि दुनिया का मैल पछताता रहे। कि अब इस दिल पर, ये दिल भी, ये हृदय, ये दिल, ये मन, ये भी दो तरह के, एक जो गंदा है और एक जो रंगा हुआ है ईश्वर के रंग में। और ईश्वर का एक रंग नहीं, अनेक रंग है, या हम ये भी कह सकते हैं ये अनेक रंगों में वो एक रंग है, प्यार का, प्रेम का। जैसे वो व्हाइट लाइट में कितने रंग हैं, वैसे ही ये जो प्रेम और भाव है, ये उसका प्राइमरी रंग है। आर्ट में भी हम देखते हैं 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और येलो। और ये 3 रंगों को जब मिलाया जाता है एक दूसरे के साथ, तो अनेक अनेक नए रंग और रंग हम बना सकते हैं। ऐसे ही ये प्राइमरी रंग है
हमारे हृदय में प्रेम और भाव, इससे रंगा है ये हृदय। लेकिन जिस सबके हृदय में ये रंग होते हुए भी वो मैल भर लिए, गंदा कर लिए हैं इस दिल को। इतना मैल क्या, जो बाहर से आया है, जो उसका नहीं रंग, उसका नहीं स्वभाव, बाहर से वो उस पर लिप गया है। ऐसा है ये मैल, पराया है। ऐसे मैल के कारण वो हृदय का रंग जो है वो छिप गया है। तब अब वो भक्त बोल रहा है कि मेरे दिल को भी ऐसे रंग दे कि ये मैल पछताता रहे, कि ये जो बाहर से आया है मेरे को बेचैन कर रहा है, मेरे को दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है। ये जो मैल है, कैसा मैल? ये विकारों का, ईर्ष्या, क्लेश, द्वेष का, ये सब जो मैल है जो हमारे हृदय पर छा गए हैं, ये पछताने लग जाए। ऐसे हमारे हृदय को रंग दे तेरे प्यार और भाव के रंग में, कि ये सब जो मैल है, ये जो पछता रहे हैं, ये सब जो छाए हुए हैं वो पछताने लग जाए, हट जाए। ऐसा रंग तो हमारे हृदय में भर दे। हम देखते हैं कई बार गाड़ियों में जब वो डार्क ग्लास लगा देते हैं विंडोज पे, तो दिखता नहीं है कि कौन गाड़ी चला रहा है, लेकिन गाड़ी तो चल रही है। वो ब्लैक, वो पेपर या वो कलर के कारण वो दिखता नहीं, लेकिन ड्राइवर है गाड़ी में, तभी गाड़ी चल रही है। ऐसे ही हमारे भीतर वो ईश्वर है, वो मन है, वो हृदय है जो हमको चला रहा है। ढक गया है ये मैल से, इसलिए दिख नहीं रहा, लेकिन वही है जो हमको चला रहा है। ये मैल हट जाएगा तो हमको दिखने लग जाएगा कि कौन है जो हमको आगे बढ़ा रहा है, हमारे लक्ष्य की ओर हमको लेके जा रहा है, प्रगति की ओर हमको लेके जा रहा है। कौन है वो ड्राइवर? वो ईश्वर है, इष्ट है उस भक्त का, प्रभु है जो उसको चला रहा है। तभी वो उससे अनुरोध करता है कि तू मेरे दिल को रंग दे, कि ये जो कलास है, ये जो मैल है, ये जो गंदगी है, ये हट जाए और मेरा हृदय मेरे को स्पष्ट नजर आए, क्योंकि वही है जो मुझे चलाएगी और चला रही है। ये मन ही है, यहीं से तो सारे विचारों का उद्गम होता है। इसी में अगर मैल जम जाए तो कैसे विचार उठेंगे जो हमको और मैला करेंगे। और मैले जब हम हो जाते हैं तो बेचैनी होती है। स्थूल शरीर में भी अगर नहाते नहीं है तो बेचैनी होती है, जब तक नहाते नहीं है, उसको साफ नहीं करते, पवित्र नहीं करते। ऐसा ही है ये मन भी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में भी, जब तक इसको साफ नहीं करेंगे तब तक हम दुख पाएंगे। तभी भक्त ध्यान रखता है, ध्यान लगाता है। कई तरह के ध्यान है, लेकिन जो सिर्फ भाव और प्रेम का ध्यान रखता है वो स्वतः ही सब कुछ पा जाता है। जो वो खो दिया था उसके पास, लेकिन छिप गया उस मैल के कारण।